नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें कविता का परिचय एवं कविता का भावार्थ तथा कविता के प्रश्न अभ्यास आप जानेंगे। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। आइए कविता के परिचय पर चलते हैं। पाठ 8 यह कठिन समय नहीं। पाठ 8 यह कठिन समय नहीं। पाठ परिचय जो कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री जया जादवानी कहती हैं कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं, इसलिए अभी कठिन समय नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी यह कठिन समय नहीं है, अभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं, इसलिए अभी यह कठिन समय नहीं है। जैसे आगे भी कहा है, अभी भी चिड़िया तिनका लेकर घोंसला बनाने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है। अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं, अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने वालों के लिए रेलगाड़ियां आती हैं, अभी भी कोई कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष पार के भी दुनिया है, अंतरिक्ष के पार भी कोई दुनिया है। अतः अभी यह सबसे कठिन समय नहीं आया है। आइए प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं। आज का प्रश्न अभ्यास जो इस तरह से है, पाठ 8 का पाठ से के पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यह कठिन समय नहीं। पहला प्रश्न ही है, यह कठिन समय नहीं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि क्या तर्क प्रस्तुत करें, स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, यह कठिन समय नहीं। यह बताने के लिए कवयित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। कवयित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है, अर्थात अपने घोंसला बनाना चाहती है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है, एक हाथ झड़ती हुई या गिरती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक अर्थात पहुंचने वाले के स्थान तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाती है। अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी घर आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया है। अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी घर आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया है। इस तरह से आप पहले प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो स्पष्ट है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा। घोंसला उसके परिवार को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर जो आप चलेंगे, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर लिखेंगे
निम्नलिखित कार्य का भाव निकल रहा है। मुझे अभी भी सिर दर्द है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। कार्य करने की निरंतरता का भाव निकल रहा है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। निम्नलिखित भाव छिपे हो सकते हैं। नहीं और अभी भी के पीछे निम्नलिखित भाव छिपे हो सकते हैं। नहीं, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं, अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं, अभी भी मेहमान के आने में देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। कविता से आगे, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश है। उत्तर इस तरह से लिखेंगे, एक राजा के 3 बेटे थे। तीनों बहुत आलसी थे, कुछ काम धाम नहीं करते थे। राजा चिंतित था कि इन आलसी बेटों को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। इसी चिंता में राजा बीमार पड़ गया। तीनों बेटे खूब सेवा करते पर राजा स्वस्थ नहीं हो सका। एक दिन राजा ने कहा, मैंने सामने वाले बगीचे में सोने के खजाने गाड़े हैं, उन्हें खोदकर खजाना निकाल लो। तुम्हें पूरा बगीचा खोदना पड़ेगा। रुपयों के लालच में तीनों भाई खेत खोदना शुरू कर दिए परंतु कुछ नहीं निकला। 4 दिन में पूरा खेत खोद डाला पर सोने के सिक्के नहीं मिले। राजा ने समझाया और गहराई तक खुदाई करो। तीनों भाई दिन भर फावड़ा चलाते, शाम तक बुरी तरह थक जाते। 4 दिन बीत गए परंतु उन्हें सोने का एक भी सिक्का नहीं मिला। राजा ने कहा, बगीचे वाले खेत में परवल की बेल लगा दो। बेटों ने ऐसा ही किया। समय बीतता गया, परवल की बेल हरी भरी हो गई। बेलों पर भरपूर परवल लगे। दोनों भाई रोज बाजार जाते और परवल बेचकर आते। इस तरह उनके पास ढेर सारा पैसा हो गया। राजा अब स्वस्थ होने लगा। बेटों का मन भी काम में लगने लगा। उन्होंने दूसरा खेत भी परवल की खेती के लिए तैयार कर लिया। राजा ने कहा, तुमने अपनी मेहनत से काफी पैसा कमा लिया। यही असली सोना है जिसे तुम खोद कर पाना चाहते थे, जिसे तुम खोद कर निकालना चाह रहे थे। यही असली सोना है, यही असली खजाना है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार से लिखिए। उत्तर इस तरह से होगा, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे, मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार, तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो
कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए। वह बस कैसी होगी? वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए। इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। इस कविता में कवयित्री ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें काल्पनिक हैं। जब इस प्रकार की कल्पना फैंटेसी कहते हैं। कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवयित्री ने ऐसा लिखा है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है, अतः यह बात पूरी तरह से काल्पनिक है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह से आप चैनल पर बने रहिए, हमारे साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी वीडियो आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।